बुलंदशहर के खुर्जा निवासी आमिर का पाकिस्तान के इस्लामाबाद की रहने वाली मरियम महमूद से 8 जुलाई 2022 को निकाह हुआ था। लॉन्ग टर्म वीजा न मिलने के कारण 3 साल तक मरियम भारत नहीं आ सकी। 12 फरवरी 2022 को 3 महीने के टूरिस्ट वीजा पर वे भारत पहुंची। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आमिर के फूफा का पूरा परिवार बसा हुआ है। उन्हीं के माध्यम से आमिर और मरियम की अरेंज मैरिज हुई थी। ये शादी भारत में ही हुई थी, लेकिन अब मरियम महमूद को भारत से वापस जाना होगा। ऐसे में उन्होंने पीएम मोदी से भारत में रहने की अनुमति देने की गुहार लगाई है। मरियम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और साफ तौर पर कहा कि मोदी जी, मैं पाकिस्तान की बेटी जरूर थी, पर अब भारत की बहू हूँ। मरियम ने कहा कि मेरी जैसी उन तमाम बेटियों का क्या कसूर है जो शादी करके भारत की होना चाहती थी। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ मोदी जी। बता दें कि मरियम 3 माह की गर्भवती हैं। पीएम मोदी से गुहार लगाने के दौरान मरियम और आमिर दोनों ही काफी भावुक नजर आए। मरियम ने बताया कि 15 मार्च को उन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई कर दिया था, पर आज तक उनके आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई। अब अचानक से पहलगाम घटना के बाद सरकार का ये आदेश आ गया। इसमें आखिर मेरा क्या कसूर है? तो वहीं मरियम के पति आमिर ने भी कहा है कि हमने शनिवार को दोपहर 12 बजे मर्सी पिटीशन फाइल की, जिसमें मरियम के 3 माह की गर्भवती होने की दलील दी गई है। इस पर रविवार 12 बजे तक फैसला होना है। अगर अनुमति मिलती है तो ठीक, वरना जैसा प्रशासन कहेगा वैसा ही किया जाएगा। बता दें कि भारत सरकार की ओर से टूरिस्ट वीजा पर ठहरे पाकिस्तानी नागरिकों को आज रात तक ही पाकिस्तान लौटना होगा। दरअसल सरकार की ओर से दी गई मियाद आज रात तक पूरी हो जाएगी। इसके बाद ऑर्डर न मानने वालों को जबरन पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। फिलहाल अब आप देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। 22 अप्रैल 2025 भारतीय इतिहास को कलंकित करने वाला ऐसा दिन, जिस दिन पाकिस्तान पोषित 5 आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव के टूरिस्ट प्लेस पर नंगा नाच किया, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 2 लोग विदेशी मूल के भी उसमें शामिल थे। इस घटनाक्रम के बाद भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते और ज़्यादा तल्ख हुए, उसके अनुक्रम में भारत ने पाकिस्तान पर 5 अहम प्रतिबंध लगा दिए, जिनमें से एक प्रतिबंध ये था कि जो भी पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति हिंदुस्तान में टूरिज्म अथवा शॉर्ट टर्म वीज़ा लेकर यहाँ रह रहा है, उसको 48 घंटे के अंदर वापस उसके देश भेज दिया जाए। हालांकि बुलंदशहर में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने जो 5 महिलाओं का खुलासा किया कि 5 पाकिस्तानी महिलाएं बुलंदशहर ज़िले में अलग अलग स्थानों पर रह रही हैं, जिनमें से 4 महिलाओं को एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में ट्रैक करके और उनको उनके देश भेज दिया गया, और साथ ही खुर्जा निवासी 5वीं महिला को डिपोर्ट करने की तैयारियां शुरू कर दी गई। न्यूज़ इंडिया से आज विशेष बात करते हुए इस्लामाबाद की रहने वाली मरियम ने बताया कि उसका निकाह आज से 3 वर्ष पूर्व 8 जुलाई 2022 को खुर्जा के रहने वाले आमिर के साथ हुआ था, जिसके बाद से वो लगातार हिंदुस्तान आने के लिए वीज़ा अप्लाई कर रही थी, लेकिन उसका वीज़ा कंप्लीट न होने के चलते वो पिछले 3 वर्षों से हिंदुस्तान लगभग नहीं आ पाई। हालांकि फरवरी में उसका वीज़ा क्लियर हुआ, तो वो फरवरी 2025 में हिंदुस्तान आ गई, और इसके बाद उसने जैसे ये घटनाक्रम सुना और कि इस तरीके की एक्टिविटी जो दहशतगर्दों ने वहाँ की है, उसको लेकर वो बहुत टेंशन में दिखाई दी, और उसने एक मार्मिक अपील देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर डाली कि बेशक वो पाकिस्तान की बेटी है, लेकिन उसने अपने आप को हिंदुस्तान की बहू होने का दावा किया कि मेरा निकाह हिंदुस्तान में हुआ है, तो क्या बहू होने के नाते मुझे यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। इसी क्रम में उसने एक जानकारी ऐसी दी जो कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़ाव रखने की वाली जानकारी थी कि मरियम 2 माह की प्रेग्नेंट है, और ऐसे समय में जिस तरीके का ये आदेश हुआ है कि उसको अब वापस अपने मुल्क जाना है, ऐसे में पति आमिर और मरियम, इन दोनों की मन स्थिति निसंदेह किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं लगती। अब देखना ये है कि देश को सर्वोपरि
देश की सुरक्षा के साथ चूंकि कोई समझौता नहीं किया जा सकता और देश की भावनाओं देश की सुरक्षा के सामने कोई भावना मायने नहीं रखती, ऐसे में अब देखना यह है कि क्या मरियम की अपील कुछ काम आएगी, क्या मरियम दोबारा अपने मुल्क से हिंदुस्तान अपने ससुराल अपने पति के पास आ पाएगी। यह एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। कैमरा पर्सन नीरज वासने के साथ पुनीत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर।